हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके गाइस, मैं हूं सरंजन और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, क्या आप भी वेबसाइट में काम करते हैं, चाहे ब्लॉगर हो या तो वर्डप्रेस हो, कोई भी हो? क्या आप भी सच में एक वेबसाइट क्रिएटर है या तो ब्लॉग का इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों के लिए 100% है। हो सकता है इसके तौर पर बहुत सारे वीडियोस पहले से बना चुका हो, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए भी यही तरीका सिंपल ट्रिक से मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता है। खास तौर पर जिन लोगों का वेबसाइट जो है, जो मोनेटाइजेशन के लिए यानी गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं और उन लोग को अप्रूव भी हो चुका है। मोनेटाइजेशन के लिए जो एडसेंस के लिए अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है, उन लोगों के लिए है। ऐसे बहुत सारे लोगों को इससे क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि जैसे एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है प्रॉब्लम, Ads.txt का प्रॉब्लम आ जाता है। दोस्तों, इसमें फिक्स का जो अर्निंग फिक्स का प्रॉब्लम आ जाता है कि उसमें add.txt कैसे करें। ऐसे इसमें बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। शायद आप लोगों का भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम है, आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं भी लाया हूँ। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आप देखने के बाद आपको ज़रूर हेल्पफुल मिलेगी या तो मदद मिलेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका, अगर आपके पास भी यही प्रॉब्लम है, 100% सॉल्व हो जाएगा दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद। ओके दोस्तों, बात इससे पहले कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ, वीडियो को चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना वेस्ट किए हम शुरू कर देते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं आ चुका हूँ एडसेंस के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मेरा अर्निंग्स एट रिस्क भी ऑप्शन आ रहा है। यू नीड टू फिक्स सम ads.txt फाइल इशू, तो इसमें हमें फिक्स करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, क्रिएट एन ads.txt फाइल फॉर वन वेबसाइट। तो इसी तरह का आपके पास भी आता होगा ज़रूर, ठीक है। तो इसको हमें फिक्स कैसे करना है, इस प्रकार जब तक इसको फिक्स नहीं करोगे तब तक यहाँ से नहीं हटेगा, तो प्रॉब्लम समस्या आते रहेगा दोस्तों। हमें इसको रिमूव करना कैसे है? इसको रिमूव करने के लिए सिंपली आपको देखिए, इसको सबसे पहले इसको ध्यान से देख, एक बार पढ़ सकते हो दोस्तों। जैसे कि मैं इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट का नाम पूरा इसमें शो कर रहा है, मेरा जो भी है। यहाँ पे देखिए मेरा वेबसाइट का जो इसमें जो कि देख रहा है डोमेन भी इसमें शो कर रहा है। तो इसको हमें रिमूव कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इट मे टेक फ्यू चेंजेस। देखिएगा इसमें कुछ समय, कुछ दिन लग सकता है इसको कंप्लीट होने, लेकिन मैं एक दिन के अंदर मैं इसको फिक्स करके दिखाऊंगा 100%। सिंपली आपको क्या करना है, आपको नीचे देखिए एक डाउनलोड का ऑप्शन शो कर रहा होगा। सिंपली आपको यहाँ पे देखिएगा, इसको आपको डाउनलोड करना है txt फाइल, ठीक है, यानी ads.txt फाइल को डाउनलोड करना है। या तो ऊपर देखिए आपको देखिए बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन आपको दिख रहा होगा, तो यहीं से भी आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे देखिए वही सेम प्रॉब्लम समस्या वहीं पे भी शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखिएगा सेम प्रॉब्लम समस्या यहीं पे आ रहा है। तो हमें इसको फिक्स करना है दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गया बात प्रॉब्लम समस्या की, ठीक है। अब हमें इसको फिक्स करना है, सेम प्रॉब्लम सेम समस्या। इसमें फिक्स नाउ का बटन आ रहा है यहाँ से भी, या तो यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे भी फिक्स नाउ का बटन आ रहा है ऊपर, यहाँ पे भी देख सकते हो। सेम प्रोसेस है, आप जहाँ से भी चाहो कर सकते। उस वहाँ से नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। सिंपली आपको डाउनलोड का ऑप्शन जो आ रहा है, यहीं से ही आपको काम करना है। सिंपली यहाँ से मैं डाउनलोड कर देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले से भी कर दिया इसको डाउनलोड। कुछ देर पहले कुछ समय पहले मैंने डाउनलोड किया था इसको। मैं फिर भी एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। सिंपली आपको ध्यान से देखिएगा जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। इसको डाउनलोड करना मैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका जो फाइल है, यहाँ से ads.txt फाइल डाउनलोड हो चुका है, जैसे कि अभी भी डाउनलोड हो चुका है। तो अभी हमें जाना है जहाँ पे डाउनलोड हो गया उस फाइल को हमें इसको ओपन करना है, ठीक है। ads.txt फाइल का जो है उसको आप हमें जो है उसको निकालना है। जैसे कि सॉरी दोस्तों, मैं पब्लिशर आईडी दिखा नहीं सकता, ठीक है। इसके इसी प्रकार आपको भी शो करता होगा। इसको सिंपली आपको क्या नहीं, यहाँ से कॉपी करना है, पूरा का पूरा कोड इसको यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ से आपका एडसेंस का पब्लिशर आईडी भी रहेगा, यहाँ से कॉपी करना है। सिंपली सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको वर्डप्रेस का, ठीक है, वर्डप्रेस का। उसके बाद मैं ब्लॉगर का दिखा दूंगा। सिंपली आपको प्लगइन्स पे जाना होगा, उसके बाद ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाना है। ऐड न्यू प्लगइन्स पे जैसे ही जाएंगे आपको ads.txt के आपको सिंपली यहाँ से इसी तरह टाइप्स करना है दोस्तों, ठीक है। ads.txt फाइल जैसे टाइप करोगे, यहाँ पे देखिए एक इसमें नजर आ रहा होगा ads.txt मैनेजर आ रहा होगा। सिंपली जैसे जो मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ इसी को ही करना है आपको काम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा
मैं इसको ऑलरेडी मैं एक्टिवेट कर चुका हूँ। देखिए यहाँ से डाउनलोड करने के बाद सिंपली इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिवेट के बटन में क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है ज़रा ध्यान से देखिए, मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, उसे सिंपली आपको सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है। जैसे कि वहाँ पे आपको देखिए, आपको देखिए इसमें माउस का ऑप्शन ऐसे लेके जाओगे, इसमें आपको वही वाला इसमें शो कर रहा होगा ads.txt फाइल, ये वाला शो कर रहा होगा। सिंपली आपको वहीं पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे भी वहाँ पे क्लिक कर दोगे दोस्तों, देखिए इसमें क्लिक कर दिया मैं। उसके बाद आप ये देखिएगा मेरा फाइल यहाँ पे देखिएगा, वो कोड मैंने पहले से पेस्ट किया हुआ था यानी, तो इसमें शो कर रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो इसमें क्या करना है, जो कॉपी किया था, जो कोड अपने अभी डाउनलोड करने के बाद गूगल एडसेंस से, तो वही कोड को यहीं पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ध्यान से यहाँ पे बीच में देखिएगा आपका पब्लिशर आईडी मिला के देखिएगा। देखिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे पब्लिशर आईडी सही मिला लेना कि ये सही है कि नहीं। यहाँ पे गूगल एडसेंस का पब्लिशर आईडी से सही है या नहीं है। मैं एक बार जाके दिखा देता हूँ गूगल एडसेंस में। आपको सिंपली जाना है आपको अकाउंट्स पे, पब्लिशर आईडी, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको पब्लिशर आईडी, देख रहे हैं। उसके बाद आपको कस्टमर आईडी भी शो, आपको इंपॉर्टेंस चाहिए आपको पब्लिशर आईडी। यहाँ पे सिंपली अगर नहीं है तो कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी करने का सिंपली यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है उधर। ठीक है, पेस्ट करने का सिंपली आपको नीचे सेव चेंजेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है और आपका काम 100% सॉल्व हो जाएगा। ये तो हो चुका है दोस्तों, आप ये तो हो गया काम। सिंपली इस तरीके को आप करना है वर्डप्रेस का। आप जाते हैं हम लोग ब्लॉगर पे। ठीक है, इसके बाद आप काम करना है हमें कहाँ पे, ब्लॉगर पे। ब्लॉगर पे भी मैं दिखा देता हूँ बस, लेकिन ब्लॉगर पे तो मेरा वो चीज़ नहीं है अभी तक, इसमें एडसेंस अप्रूवल नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको सिंपली नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको ठीक है मोनेटाइजेशन का ऑप्शन शो कर रहा होगा। नीचे जाने के बाद आपको मोनेटाइजेशन को इसके ऊपर जाना है। इसमें पहले से इनेबल नहीं है तो इनेबल करके रखेगा मोनेटाइजेशन का ऑप्शन। टैप यहाँ से कस्टम ads.txt पे क्लिक करना है। सिंपली आपको उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, उसका सेव के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका काम 100% हो गया। उसके बाद हमें आप देखते हैं, इंतजार करते हैं कितना समय लगता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा सिंपली मैं आ चुका हूँ 24 आवर्स के बाद, यानी एक दिन के बाद फिर से आ चुका हूँ 24 यानी 24 घंटे के बाद। यहाँ पे देख सकते हो वो वाला आइकन हट चुका है। देखिए हट गया है ना, ऊपर जो ऊपर जिसमें लिखा हुआ था वो आइकन हट चुका है। देखिएगा यहीं पे था ना वो वाला आइकन, वो हट चुका था। अब दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे साइट पे एक बार जाके दिखा देता हूँ, वो भी चीज़ हट गया होगा। देखिएगा जो आप एड्स जो डाउनलोड करने वाला था वो फाइल वो भी हट गया, देख रहे हैं ना। पूरा इसमें प्रोसेस कंप्लीट हो, यानी ये ट्रिक्स बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। बस आपके पास भी वही प्रॉब्लम है तो इस ट्रिक को आप अपनाइए दोस्तों, और आपका काम 100% सॉल्व हो जाएगा गारंटी के साथ। क्योंकि मैंने एक दिन पूरा इंतज़ार किया, इसीलिए आप लोगों को दिखा दिया दोस्तों। हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने अभी देख लिया, जिस मैंने बता दिया कि जो ads.txt का प्रॉब्लम मैं आप लोगों को पूरी तरह सॉल्यूशन ला दिया हूँ। बस इसके लिए आपको 24 आवर्स इंतज़ार करना था। 24 आवर्स में पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ दोस्तों। तो ये आपके लिए भी 100% 12 से 24 आवर्स के अंदर अगर आप भी इसके करते हैं, इस ट्रिक को अपनाते हैं, तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% हो जाएगा। जैसे कि मैंने करके दिखाया आप लोगों को, तो वहाँ से हट जाएगा ऊपर जो तो अर्निंग फिक्स का ऑप्शन भी हट जाएगा, नीचे से वो प्रॉब्लम का भी हट जाएगा जो कि ads.txt का प्रॉब्लम 1 जो शायद आता है। इस हो सकता है आपके जो एडसेंस पे बहुत सारे वेबसाइट जितने भी है सब इसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन में दोनों तरीके से दिखा दिया आप लोगों को। ब्लॉगर के लिए भी है और वर्डप्रेस के लिए भी है। इसलिए आई होप कि दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिली होगी। मैं अगर आपके इसके लिए अगर दोस्तों यूट्यूब ब्लॉगर के रिलेटेड या तो वर्डप्रेस से जुड़ी अगर आपको कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। इससे क्या होगा, आपको नए नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहेगी, क्योंकि मैं इस चैनल पे जो है खास तौर पर ब्लॉगिंग करने वालों के लिए ही वीडियो अपलोड करूँगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।